साथियों, पॉलिटी विजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल हमारे भारत की बात करें तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी, फिर राज्य स्तर पे है, कुछ छोटे छोटे दल हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय दल की मान्यता किस प्रकार किसी भी दल को प्रदान की जाती है, यानी क्या क्या उनमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय दल। वर्तमान में राष्ट्रीय दल की बात करें तो 7 राष्ट्रीय दल है। अब राष्ट्रीय दल की मान्यता उनको किस प्रकार प्रदान की जाती है, कौन सी कंडीशन की वो पूर्ति करते हैं, तब उनको राष्ट्रीय दल घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा का ऐड नहीं किया गया है यहाँ। लोकसभा चुनाव में, लोकसभा में कितनी सीटों का चुनाव होता है? 543 सीटों का चुनाव होता है। टोटल 545 का होता है। 545 में से 2 सदस्य मनोनीत होते हैं जो आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। इनमें से 543 सीटों का इलेक्शन होता है और 543 सीटों का देखते हैं हम। लोकसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में, 4 भी हो सकते हैं, कम से कम 4 तो होने चाहिए और 4 से अधिक भी हो सकते हैं। अधिक राज्यों में वेद मतों का जितना वेद मत 543 सीटों के लिए पड़ रहा है, उनमें से कुल वेद मतों का 6% मत प्राप्त किया हो और विभिन्न राज्यों में 4 सीटें प्राप्त की हो, किसी एक राज्य में नहीं, अलग अलग राज्य में 2 या 2 से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। 4 सीटें प्राप्त करता है और कुल वेद मतों का 6% प्राप्त करता है तो उस दल को राष्ट्रीय स्तर का दल घोषित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, यानी दूसरी जो कंडीशन है वो है लोकसभा में 2% स्थान जीतता है। टोटल सीटों का, टोटल सीटें हो गई 543, तो 543 का 2% जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाए। ऐसा नहीं है कि एक राज्य से ही 2% जीत ली है तो राष्ट्रीय दल घोषित नहीं किया जाएगा, ये 3 राज्यों से होने चाहिए। तो 2% का मतलब हो गया 11 सीट। लोकसभा में 11 सीट जीतते हैं और ये 11 सीट 3 विभिन्न राज्यों से चुनकर, यानी 3 विभिन्न राज्यों से चुनकर आए, एक से नहीं 3 से अधिक भी हो सकती है। तीसरी है, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के बाद दूसरा लेवल होता है राज्य स्तर का, तो यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय दल घोषित कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्तमान में भारत में 7 राष्ट्रीय दल हैं, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। ये तो हो गया राष्ट्रीय दल, किसी भी दल को घोषित करने के लिए मान्यता है। अब किसी भी दल को राज्य स्तरीय दल घोषित करने के लिए क्या क्या मान्यताएं होनी चाहिए? विधानसभा चुनाव में कुल वेद मतों, जिस राज्य में राज्य स्तरीय दल घोषित किया जा रहा है उस राज्य की विधानसभा चुनाव में कुल वेद मतों का 6% प्राप्त किया हो तो उसको राज्य स्तरीय दल घोषित किया जा सकता है। या फिर लोकसभा चुनाव में 6% मत व इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। जिस राज्य में राज्य स्तरीय दल घोषित किया जा रहा है उसमें लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो। विधानसभा की कुल सीटों का 3% या 3 से अधिक, इनमें से जो भी अधिक होता है वो रहेगा, या तो 3% सीटें जीती हो या 3 से अधिक सीटें जीती हो तो उसको राज्य स्तरीय दल घोषित किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन है, प्रत्येक 25 सीटों में से लोकसभा की 1 सीट, तो 543 सीटों के लिए चुनाव होता है लोकसभा में, तो प्रत्येक 25 सीटों में से 1 सीट उस दल को मिलनी चाहिए। या फिर
विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8%, जितना वोटिंग हो रहा है उसका 8% अगर प्राप्त कर लेता है तो उसको राज्य स्तरीय दल घोषित कर दिया जाता है। राज्य स्तरीय दल बहुत सारे हैं और राष्ट्रीय दल 7 है वर्तमान में। और हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में बहुत सारे दल हैं, गठबंधन सरकार भी होती है कई बार, यानी बहुत सारे दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, उसको गठबंधन सरकार कहा गया है। एक दलीय प्रणाली की बात करें तो एक दलीय प्रणाली यानी एक ही दल होता है, उसमें 2 या 3 दल नहीं होते हैं। तो ऐसी जो प्रणाली है वो साम्यवादी देशों में पाई जाती है। द्विदलीय शासन प्रणाली, 2 दल होते हैं केवल, अमेरिका में है 2 दल, इसके अलावा ब्रिटेन में भी 2 दल है। और बहुदलीय शासन प्रणाली हमारे भारत में अपनाई गई है, यानी बहुत सारे दल हमारे भारत में है। भारत के अलावा जर्मनी है, जर्मनी में भी बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। बहुदलीय शासन प्रणाली में बहुत सारे दल होते हैं, तो वो शासन को, जो लोकतांत्रिक शासन होता है, उसकी निरंकुशता पर रोक लगाए रखते हैं। 7 राष्ट्रीय दल है, उनका देखते हैं। सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सबसे पुराना है। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को और पहले इसके अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम। बाद में बनर्जी को बनाया गया और वर्तमान में इसकी कांग्रेस की अध्यक्ष है सोनिया गांधी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। फिर दूसरा दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी के नाम से जाना जाता है। बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में और इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष है अमित शाह है। ये 2 बड़ी पार्टियां हैं, 2 बड़े दल हैं भारत में वर्तमान में। तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको भाजपा के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1925 को और इसके प्रथम अध्यक्ष थे M.N. रॉय और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है सभाबरम सुधाकर रेड्डी, इसके वर्तमान अध्यक्ष है। चौथी पार्टी है अपनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी विचारधारा मार्क्सवादी है और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है सीताराम येचुरी, वर्तमान अध्यक्ष है। ये भी वर्तमान अध्यक्ष है और ये भी वर्तमान अध्यक्ष है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984 को और इसकी स्थापना की गई थी मायावती के द्वारा। मायावती इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। फिर है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिश हुई 25 मई 1999 को और इसके वर्तमान अध्यक्ष है शरद पवार। और लास्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये पहले कांग्रेस में ऐड थी 1998 में। कांग्रेस से अलग होके इन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अपनी अलग से एक पार्टी या दल बना लिया है और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है ममता बनर्जी। तो इस तरह से हमारे देश में, भारत में कुल मिला के 7 राष्ट्रीय दल है, यानी 7 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। इनमें जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है कांग्रेस और बीजेपी। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा में बीजेपी का शासन है। तो बीजेपी की अगर बात करें तो 17वीं लोकसभा है, इसका गठन हुआ मई 2019, 1.5 साल हो गए हैं और इसमें बीजेपी को कुल 303 सीटें मिली थी। कांग्रेस को कम सीटें मिली है, तो
जो बहुमत होता है, बहुमत प्राप्त करने के लिए या बहुमत हासिल करने के लिए कुल सीटें हैं 543। 543 में से 272 सीटें हासिल करना या 272 सीटों पर जीत प्राप्त करना स्पष्ट बहुमत कहलाता है। यानी स्पष्ट बहुमत के लिए 272 सीटें जीतनी आवश्यक होती है। तो बीजेपी के पास 303 सीटें थी, तो 272 से तो आंकड़ा काफी ऊपर आ गया था। तो स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिल गया। और इसके अलावा गठबंधन की, कोएलिशन की अगर बात करें तो गठबंधन में जो छोटे छोटे दल होते हैं वो शामिल हो जाते हैं। यानी सरकार, छोटे छोटे दल मिलकर सरकार सुचारू रूप से चलाते हैं। तो 303 सीटें तो हो गई बीजेपी की, और गठबंधन छोटे छोटे दल मिलकर वर्तमान में 352 एनडीए और यूपीए गठबंधन सरकार हो गई कांग्रेस और छोटे छोटे दल मिलके एनडीए हो गई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये है बीजेपी, और छोटे छोटे दल मिलकर एनडीए गठबंधन कहलाते हैं। यूपीए है कांग्रेस और छोटे छोटे दल, यानी कांग्रेस में जो छोटे दल मिल गए हैं यूपीए गठबंधन कहलाया, और एनडीए कहलाया। बीजेपी के साथ जो छोटे छोटे दल मिल गए हैं वो सब मिलकर एनडीए कहलाते हैं। तो स्पष्ट बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, और बीजेपी को 303 सीटें, यानी बहुत ज्यादा सीटें मिली हैं। और गठबंधन छोटे छोटे दल मिलके वर्तमान में एनडीए के पास है 352 सीटें। और लोकसभा स्पीकर की अगर बात करें तो लोकसभा की स्पीकर है ओम बिरला, और वर्तमान में ये जो स्पष्ट बहुमत वाली पार्टी है इसके अध्यक्ष हैं अमित शाह है, और इसके नेता है नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह से वर्तमान में बीजेपी सरकार कार्यरत है।